यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है। आइए प्रार्थना के साथ ही सभा को शुरू करते। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु हम चाहते आपकी अनुग्रह कृपा हमारे जीवन में बने रहे। धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम संत गणों को फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु महान है और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज भी आपको आशीष देगा। आज लगातार हम बातचीत करते आ रहे परमेश्वर के वचन से। पिछले दिनों में हमने बातचीत की थी प्रेरितों के काम 7 अध्याय। आज हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय को देखेंगे और उसको परमेश्वर के वचन को हम सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु हमसे बातचीत करेंगे और ये भी मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन लगातार जो है आप क्या करते हैं लोगों तक लेके जाए, ताकि लोग बचाए जाए। यही हमारा प्लान है, उद्देश्य है और मेरा विश्वास है इसमें आप कार्य कर रहे हैं और मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप प्रभु के लिए आप अपने कदमों को बढ़ाते हैं परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को देखें, सुने, समझे, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस चर्च के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें और सच्चाई में हमें चलना है। हम किसी को धोखा ना दे, बल्कि वचन के अनुसार चले। ये मन की बात नहीं है, वचन के अनुसार हम वचनों को देखते हैं और इसलिए परमेश्वर के वचन कहते हैं स्टडी टू शो दाई सेल्फ approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। जब हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से विभाजन करते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है परमेश्वर किससे बात कर रहा है, क्योंकि हम एक तरफा वचनों को आप पर लगा नहीं सकते और ले नहीं सकते। इससे क्या होता है? तकलीफें, परेशानियां होता है, क्योंकि कुछ बातें परमेश्वर ने पुराने लोगों की, संत लोगों के लिए वायदा किया है, कुछ बातें परमेश्वर ने हमें प्रकाश के जरिए दिया है। और जो प्रेरितों के काम जो किताब है, बुक्स है, ये प्रेरित ने जो कुछ भी काम किया इसमें रिकॉर्ड है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुक ऑफ ट्रांजिशन, मतलब बदलाव की बुक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर बदलाव है और हम इसको जो है हर चैप्टर में हम जब पढ़ते हैं, एक पहली अध्याय, दूसरी अध्याय, तीसरी अध्याय जो पढ़ते हैं वहां पर बहुत सारे परिवर्तन है, चेंजेस है। पहली चैप्टर में कुछ और पहले अध्याय में कुछ है, दूसरे अध्याय में कुछ है, ऐसे परिवर्तन होते पूरा 28 चैप्टर के अंदर परिवर्तन है। इसीलिए हम किसी भी शिक्षा को लेके हम उसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जब हम समझेंगे तब हम सचमुच हाँ परमेश्वर की वचनों को सही रीति से हम प्रचार करते हैं। अगर हम सही रीति से प्रचार नहीं करते, गलत रीति से प्रचार करते, जब गलत रीति से प्रचार करते हैं हम क्या करते हैं? परमेश्वर की वचन नहीं बल्कि अपनी वचनों को लोगों को बताते हैं। इसीलिए हमें वचनों के अध्ययन करने की आवश्यकता है और वचनों की समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला यूहन्ना उसकी 2:15 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया है कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया था कि तो परमेश्वर जो वचन है कि उसका 3:16 में, ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन उसकी 3:16 में, परंतु पहला यूहन्ना उसकी 2:15 में लिखा है परमेश्वर क्या करते हैं? लोगों से प्रेम करता है और जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसको आशीष देता है। डू नॉट लव द वर्ल्ड और थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एनीवन लव द वर्ल्ड, लव ऑफ द फादर इज नॉट विद इन हिम। तुम ना तो संसार से, संसार की कई वस्तुओं से प्रेम करो। जो कोई संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना उसकी 2:15 में आपके लिए पढ़ता हूँ। तो इसीलिए हम संसार से नहीं, हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की वचनों को समझने की कोशिश करें। जब परमेश्वर के वचनों को हम समझ लेंगे तो हम परमेश्वर के योद्धा की तरह परमेश्वर के वचनों को आगे हम बढ़ा सकते हैं। तुम ना तो संसार से, पहला यूहन्ना 2:15, तुम ना तो संसार से और ना संसार के किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है और हम जानते हैं परमेश्वर की वचन क्या है। ये आत्मा जो है परमेश्वर की वचन है
और वो वचन जब आत्मा से हम पूरा परिपूर्ण होते हैं तो आत्मा हमारे जीवन से निकलते हैं। इसीलिए हमारा इस शरीर के अंदर, मन के अंदर, विवेक के अंदर, हृदय के अंदर हर चीजों में परमेश्वर के वचन होना चाहिए, जिससे कि हम क्या हो सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सके। क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा प्रियो। हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकला हुआ है, जो वचन जो परमेश्वर की आत्मा है उससे निकला हुआ है, जिएंगे। अगर आप सचमुच जीना चाहते हैं, आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को लेना है। तो पहली 8 अध्याय में क्या कहते हैं, सॉल उसके बाद में सहमत था। मतलब हमने 7 अध्याय में देखा कि स्टीफन का क्या हो गया, उनको मार दिया गया है, उसका हत्या हो गया। उसकी मर्डर में, उसकी हत्या में किसका हाथ था? सॉल का हाथ था। और उन्होंने क्या किया है, उसको मर्डर किया है, उन्होंने उस मर्डर में शामिल था। सॉल क्या किया है, उसके बाद में सहमत था। क्योंकि वो क्यों मर्डर किया था? क्योंकि जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह 12 चेले लेके आए थे, और ये सॉल जो है एक यहूदी होने के नाते यीशु मसीह की शिक्षा को वो पचा नहीं पा रहा था, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा था। उनको लगने लगा कि यीशु मसीह कुछ और शिक्षा बता रहे, और यीशु मसीह जो वचन के उलट जा रहा है। इसीलिए उसने क्या किया है, उसने अपने मन में ठान लिया कि इसको, इनके 12 चेलों को, यीशु मसीह को और इनकी शिक्षा को तहच नहच कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार मिट देंगे। तो शुरुआत वहीं से वह शैतान आदि से ही जो यहूदियों के पीछे पड़ा हुआ है, उसके मारने के पीछे पड़ा हुआ है, आदि से लेके अंत तक उसके मारने के पीछे पड़ा हुआ है। तो प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, उस वायदे के शैतान का काम क्या आता है, उसको खत्म करना है, यहूदियों को खत्म करना है। परंतु परमेश्वर का वायदा उत्तम वायदा है। तो सॉल जो परमेश्वर की योजना, उनके हिसाब से, कानून के हिसाब से वो क्या है, बहुत ही मजबूत व्यक्ति था, कानून को पालन करने वाला था। उनको लगा यीशु मसीह कुछ और शिक्षा दे रहा है, इसीलिए उसने क्या किया है, उनको मारना मिटना शुरू कर दिया और स्तिफनुस को मार डाला। जब यहाँ पर देखते कलीसिया पर इतना भयंकर जो है अत्याचार शुरू हो गया। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरित को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गया। तो कहाँ तितर बितर हो गया? यहूदिया और सामरिया के देश में तितर बितर हो गया। तो क्योंकि अत्याचार के वजह से लोग इधर उधर भाग गए, क्योंकि उन पर बहुत सारे सॉल उन पर अत्याचार करने लगा, उनको डांटने, पीटने, मारने, पकड़ने, बहुत परेशान करने लगा। अच्छा, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा, उसके लिए बड़ा विलाप किया। साल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था। क्या कर रहा था? सॉल कलीसिया को तहच नहच कर दिया था। ये जो यहूदियों का कलीसिया है, जो परमेश्वर ने बोला था मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की फटक उस पर प्रबल नहीं करेगा, पर इस कलीसिया में अत्याचार करने लगा, उसको खत्म करने लगा। पर परमेश्वर की कलीसिया कभी खत्म नहीं होता है। जो विरोध करते हैं वो पहला व्यक्ति होता है, वो परमेश्वर आते। जब आप वचन आप प्रचार करते हैं, जो विरोध करते वही पहला व्यक्ति होगा, वो प्रभु को जानेंगे। और ये सबसे पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। अभी तो सॉल है, आगे आगे देखते उसके जीवन में क्या क्या बदलाव होता है। सॉल कलीसिया पर उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर सीरियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा था। तो ये तो सॉल का काम था। तीसरी आयत में जब हमने इस चीजों को देखे, सामरिया में फिलिपुस का प्रचार। जब फिलिपुस सामरिया में जाके प्रचार करने लगा, यीशु मसीह ने 12 चेलों को आज्ञा देकर बोला था सामरिया की ओर मत जाना। क्यों फिर यहाँ पर फिलिपियो सामरिया के देश में जा रहा है? जब यीशु मसीह ने ना किया तो प्रियो, इसको समझने की आपको कोशिश करना, इसलिए मैं यहाँ पर हूं। यीशु मसीह ने कभी भी यही नहीं बोला कि गांव में मत जाओ, शहर में जाने के लिए ना किया था। यीशु मसीह ने 12 चेलों को जब बोला कि सामरिया में मत जाना, मत चुसु समाचार आपके लिए मैं पढ़ता हूं, उसकी 10 का 5 आयत को क्या कहते हैं देखिए। और 12 चेलों को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों को मत जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। नगर में बोला, यीशु मसीह ने नहीं बोला है कि गांव में मत जाओ करके।
पॉइंट टू बी नोटेड। जब हम वचन को पढ़ते हैं आंख कान नाक खुलकर पढ़ना है, ताकि सबसे हमें पता चले ये किससे बात करे, किसका खुशबू है। आंख खोल के देखना है किससे बात कर रहे हो, सुनना है ये क्या चल रहा है, कौन है इधर। तो यहाँ क्या कह रहे, जो तितर बितर हुए थे, जो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जब इसको इंग्लिश में हम पढ़ते उसकी 4 आयत को, 8 का 4 है, therefore they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And people, यीशु मसीह सामरिया स्त्री को बोला तुम रुको। यीशु मसीह ने सामरिया स्त्री को क्या किया, प्रचार करना शुरू किया। सामरिया कौन है, हम सामरिया के बारे में जानेंगे। सामरिया जो है ये नॉर्थ उत्तर में स्थिति है, पहाड़ों में। और वहां पर जो है आशुर राजा आक्रमण करके उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को वहां पर बसा दिया। और जो इजराइल जो उत्तरी दिशा में रहते थे उनके साथ मिलकर वो परमेश्वर को छोड़कर उनके पीछे चला गया। तो इसीलिए यीशु मसीह सामरिया स्त्री को कह रहा है कि, और 12 चेलों को कह रहा था मैं सबसे पहले उनको समझाऊंगा। सामरिया स्त्री को यीशु मसीह ने क्या किया, बातचीत की। सामरिया स्त्री यीशु मसीह का कॉन्वर्सेशन में सामरिया स्त्री क्या कहने लगे, तू तेरा और मेरा क्या रिश्ता है। मेरे बाप दादों ने, अगले आयत को ऊपर की ओर पढ़ते हैं 4 अध्याय को, हमारा बाप दादों ने कुआं को दिया। मतलब क्या है, कौन थे, कौन है इसका बाप दादा, याकूब ने दिया। याकूब की कुआं से पानी पीने यीशु मसीह गए थे। प्रियो, इस सारे बातों को समझने और फिलिप्पी जब ये बात हो चुकी तब यहाँ जाके इन्होंने क्या करने गए, उसके नगर में प्रवेश किया। जब परमेश्वर ने पहला अपने प्रचार सामरिया को समझाया, तब यहाँ पर फिलिप्पी उनके शहर में जा रहा है। और फिलिप्पी शहर के नगर में जाकर लोगों को में प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पी ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और चिन्ह दिखा था और देखकर एक चित होकर मन लगाए, क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लंगड़े रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया है। अब समय आया, तब आप क्या कर रहे, नगर में प्रवेश कर रहे। इससे पहले उस नगर में सामन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। मतलब वहां पर हर प्रकार के जादू टोना के काम उस सिटी के अंदर भरा पड़ा था। हर गंदगी, हर परेशानी, परमेश्वर को छोड़कर लोग और चीजों पे मन लगाते थे। जादू टोना, दुनिया भर के कुकर्म करके परमेश्वर को शोकित करता था, दुखित करता था। प्रियो, ये सारी चीजें वहां पर चल रहा था। ओके, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। और वो मनुष्य परमेश्वर का शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए कि उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या 30 बपतिस्मा लेने लगे। देखा, किंगडम गॉस्पल, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। राज्य की सुसमाचार जब फिलिप्पुस बोलने लोग बपतिस्मा लेने लगा, पानी का बपतिस्मा लेने लगा, क्योंकि पानी का बपतिस्मा उनके लिए जरूरी है। वो नहीं लेंगे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो 12 चेलों ने शुरू किया, फिलिप्पुस भी वही काम को यहाँ पर कर रहे हैं। तब सामन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगे और वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के कामों को होते देखकर चकित हो गया। अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तमाम काम वहां पर होने लगे। जो जादू टोना करने वाले थे अब क्या हो गया, वो बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगे। उसने जब कामों को देखा, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम और चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, तो उनके साथ वो क्या हो गया, हो लिया। वो आश्चर्यचकित हो गया, हो क्या रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर
बपतिस्मा के जो बारे में आप सबको पता है, दोबारा से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है, जब मार्कुस उसकी 16 अध्याय 15, 16, 17 पढ़ेंगे, जो बपतिस्मा ले गए उसका उद्धार होगा, जब बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा, कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे प्रियो। इसलिए यहूदियों को बपतिस्मा लेना जरूरी है, और लेगा तो उसको परमेश्वर क्या देंगे, आशीष देंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने का शक्ति सामर्थ देंगे। वो क्या करेंगे, जहर पी लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और बहुत सारे जिस पर हाथ रखेंगे चंगा होंगे, बड़े बड़े परमेश्वर उसके पास अधिकार दूंगा। भैया मैं तो सांपों को उठा नहीं सकता, ना तो मैं जहर पी के तो मर ही जाऊंगा। परमेश्वर किससे वायदा कर रहे हैं प्रियो? किसी के पास हिम्मत है सांपों को, आम आदमी जो विश्वासी कहलाते हैं, अपने आप को सांपों को उठा ले, जहर को पी ले, चंगा कर दे, ठीक कर दे लोगों को? है हिम्मत? एक दो करते हैं पर तीसरा नहीं करते हैं, आधा अधूरा काम। परंतु प्रियो ये प्रोग्राम अभी क्या है, खत्म नहीं हुआ है, ये होल्ड पे है, और यहाँ बड़े बड़े काम चल रहा है। क्यों होल्ड पे है, रुक गया है? क्योंकि उनको चाहिए नहीं परमेश्वर के आशीष। वो अंधा है, देख नहीं पा रहा है। एक हिस्सा इजराइल का अंधा है, परमेश्वर को कामों को देख नहीं पा रहे, वो होल्ड पे हो गया। एनिया आगे चलते हैं। 14 सामरिया और पतरस और यूहन्ना, जब प्रेरित ने जो जेरूशलेम में थे सुना कि सामरिया में परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो तब तक इनमें से किसी पर ना उतरा था। इन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। देखा, उन्होंने बपतिस्मा लिया पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। तो क्या हुआ, ये परिवर्तन है। फिर पतरस और यूहन्ना में जाके क्या करने लगे, उनके लिए प्रार्थना की, तब जाके उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। 17 तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये जो परिवर्तन मैंने पहले ही बोला था, किताब जो है पूरा परिवर्तन है, और परिवर्तन को हम देख सकते हैं। जब सामुएल ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने में पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, हाँ एक सामुएल आ गया, रुपया लाकर कहा, हाँ ये अधिकार मुझे भी दे कि जिससे किसी पर हाथ रखो पवित्र आत्मा पाए। वो खरीदना चाहता, परमेश्वर की शक्ति को खरीदना है, पवित्र आत्मा को खरीदना है। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। 21 इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर से आगे सीधा नहीं, इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्तों की करवाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा। सामन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो, जो बातें तुमने कही इनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। अंत में गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर जेरूशलेम लौट आए, और सामरिया के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। आप गांव में, सामरिया के गांव में सुसमाचार सुनाते गए। प्रियो, लोगों ने परमेश्वर की बातों को मजाक किया है, मजाक में लेते हैं, खरीदना चाहते हैं। प्रियो, ये परिवर्तन आप देख सकते हैं। फिलिप्पुस और कुश देश के अधिकारी 26 फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो जेरूशलेम के गाजा को जाता है, और वो रेगिस्तान मार्ग है। वहां उठ चल दिया, और देख कुश देश के एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों को रानी कदाके का मंत्री का खजांची था। वो आराधना करने के लिए जेरूशलेम से आया था, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था। तब ऐसा भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था, वह लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर
उस रथ के साथ ले ले। फिलिप्पी ने उसके साथ दौड़ा और यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा था क्या उसमें समझती है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझा मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिप्पी से विनती की, चढ़कर उसने पास बैठा। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय और वो पढ़ा था वो यहाँ है। बड़े भेड़ के समान बद होने का पहुंच गया और जैसे मेमना अपने उन कहलाने वाले के कतरने वाले के समान चुपचाप रहता है, ऐसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोग का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी ने उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजो ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, और आपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजो ने कहा, देख यहाँ जल है, तब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करके आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल के उत्तर पर उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। तब ये जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा लिया गया और खोजो ने उसे फिर ना देखा और आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। फिलिप्पुस अशोद में आया निकला और जब कसैया में पहुंचा तो उस नगर में सुसमाचार सुनाता गया। तो प्रियो, क्या हुआ यहाँ पर? खोजे, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर के पास आ सकते हैं, जो कोई। खोजे भी आ गया है, आके क्या कह रहे हैं, कौन समझाएंगे मुझे? तब फिलिप्पुस ने समझा, तो अगर विश्वास करते, परमेश्वर के वचन विश्वास करने पर क्या होता है, काम करते हैं। आदि से अंत तक शुरू कहां से होता है? विश्वास। पुराना नियम का सिस्टम क्या था? अंडर द ओल्ड रेजिम या ओल्ड डिस्पेंसेशन में क्या था? द ओल्ड इकोनॉमी में क्या था? विश्वास करना होता है, कानूनों को पालन करना होता है, तब जाके अनुग्रह मिलते हैं। ये सिस्टम के अनुसार फिलिप्पुस ने खोजे को कहा तो विश्वास कर, और जब विश्वास किया, कर्म, उसने विश्वास किया, उसके बाद कर्म क्या है? पानी का बपतिस्मा लेना, एक कर्म है। केवल विश्वास काफी नहीं है। पानी का बपतिस्मा जब तक नहा लेंगे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। थोड़े से पानी देकर करें, यहाँ क्यों नहीं ले सकते? करें अवश्य ले सकता है अगर तू विश्वास करते हैं। उसके उलट अब जो चेंजेस आया है, पौलुस क्या कहते हैं? परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने को लिए नहीं, यहाँ बपतिस्मा नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने को लिए, अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों परमेश्वर ने पौलुस को रोका बपतिस्मा देने के लिए? फिलिप्पुस तक भी बपतिस्मा दे रहा है, पौलुस को क्यों परमेश्वर ने रोक दिया? ये जो परिवर्तन हुआ है, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, हम अनुग्रह काल में है। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक टू यू। परमेश्वर आपको कैसे, किस रीति से बात करना चाहते हैं। इस परिवर्तन को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा? यहाँ पर फिलिप्पुस स्वर्ग राज्यों के सुसमाचार प्रचार करे, मन फिराओ, अपने मन से विश्वास करो। हो सकता है विश्वास किया, उसको कर्म क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, कर्म है। प्रियो, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन आगे जाके हम देख सकते हैं। ये 8 अध्याय का है, ये सारे चीज को हम देख रहे हैं कैसे यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। कोई भी आ सकता है। आत्मा ने, परमेश्वर ने उठा के लेके गया एक जगह से दूसरे जगह से, आज क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रिय, तमाम चीजों को आपको समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने जो बदलाव लाया है, क्या कहते हैं? पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 21:17 में आपके लिए मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को समझने के जब तक आप नहीं समझोगे
तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता प्रियो। हमको बच्चा बन के नहीं रहना है, बल्कि हमें क्या बनना है, हमें मजबूती से परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को पाने की सीखना है। क्योंकि पहला कोरिन्थियों की 1:17, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने में भेजा, और वो शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है एक रहस्य हो गया है। यहाँ बपतिस्मा नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मार्कुस, ये जो परिवर्तन हुआ इसको समझो पहले आप। 16:15 से क्या कहते हैं, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। पानी का बपतिस्मा शुड एंड मस्ट। यहाँ क्या कहते हैं, इसीलिए खोजे ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। पहला कोरिन्थियों उसकी 1:17 में क्या कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और इस शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस, ये जो क्रूस हुआ है व्यर्थ ठहरे। क्यों कह रहे हैं, यीशु मसीह स्वयं हमको बचाने के लिए आदि से जो परमेश्वर की योजना था ये पूरा हुआ। ये कोई परमेश्वर का बी प्लान और सी प्लान नहीं है। सिंस द वर्ल्ड बिगेन इट वॉज हाइड इन गॉड, फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर ने अपने पास क्या रखा है, छुपा के रखा हुआ है। एक क्रूस व्यर्थ ना ठहरे। यीशु मसीह ने जो लोहू बहाया ये व्यर्थ ना ठहरे प्रियो। तुम्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, यीशु मसीह स्वयं तुम्हारे लिए कर्म किया। इज़राइल को कर्म करने की जरूरत है। वो खोजे कौन थे, यहूदियों को पर्व में शामिल होने के लिए आया था। अब वापस लौट रहा था, फिलिपिस बता रहे उनको सारी कहानी, कैसे मैं समझू आइज़ाया भविष्यवाणी की। वो इज़राइल है। क्यों वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, क्योंकि एवरी डिसोबीडियंस, कहना नहीं मानने से परमेश्वर ने उसको तितर बितर कर दिया, इसलिए पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। अब हम अनुग्रह काल में, वी आर द अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में है। अनुग्रह काल में परमेश्वर की ये योजना है, वो पुराना योजना नहीं है। परमेश्वर ने अभी हमारा उद्धार विश्वास से होता है, कर्म से नहीं, बपतिस्मा से नहीं। उनको बपतिस्मा नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इस डिफरेंस को समझना जरूरी है। अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, जब तक आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे तब तक प्रियो मुश्किल है। दोनों एक जैसा नहीं, एक कहता बपतिस्मा लो, दूसरा कहता मत लो। किसने चेंज किया, परमेश्वर ने किया। एक कोई गलत बात है, परमेश्वर कह रहे सुबह मैं एक्स के साथ खाना खाता हूं, शाम को मैं वाई के साथ खाना खाऊंगा, इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं है। परमेश्वर ने किया तो किया, उसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। हम गलत हैं क्योंकि हमें समझ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर खड़ा है, ताकि ये सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का काम। क्या कहते हैं, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार, ये तुम्हारा ज्ञान के अनुसार नहीं है। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की वचन में अपना ज्ञान को ऐड करते हैं, ऐड करके उपचार करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना नहीं है, ना तो कुछ मिटाना। हम जोड़ते भी है, मिटाते भी है, इसलिए हमें बड़े सावधान होना जरूरी है। बी केयरफुल है, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। पहले से हमें सावधान होना जरूरी है। जब तक हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, सावधान नहीं लेंगे, तब तक क्या है, हम वचनों को क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, जोड़ते हैं, अपने बुद्धि को परमेश्वर के वचनों को घुसाते हैं। अरे मेरा बुद्धि से परमेश्वर के वचन नहीं चलता है। एफिसियोस की 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, आपके लिए प्रिय लोहू बहाया। पहले अध्याय 1:14 में जब हम पढ़ते, देखिए आपको मोल ले लिया परमेश्वर ने, पहले से एडवांस में क्या किया है, 1:14, और उसके मोल लिए हुए
छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान है कि मसीह कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर ने क्या किया? मोल लिया। 7 आयत, हमको उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, क्रूस व्यर्थ न ठहरे। किससे छुटकारा? आप छुटकारा पाना चाहते हैं प्रियो? सचमुच आप छुटकारा पाना चाहते हैं? सचमुच आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? बोझ से दबे हुए लोग परमेश्वर के पास आना चाहते, छुटकारा पाना चाहते, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया। आप विश्वास करिए, यीशु का लहू में सामर्थ्य है। क्या कहते हैं 7 आयत, फिर से मैं कहता हूं, हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। अनुग्रह में अगर थोड़ा से भी एक बूंद हम अपना काम को जोड़ते हैं तो अनुग्रह नहीं रहा। You cannot add any iota or drop unto grace. If you are adding anything into grace, it is no more grace. अनुग्रह में अगर कोई चीजों को हम थोड़ा से भी डालते हैं, अनुग्रह नहीं रहता है। अनुग्रह फुल। आपने 28 मार्क पाया है, आपको 30 मार्क की आवश्यकता था, 2 मार्क आपको शॉर्ट हो गया, कम हो गया। तब टीचरों ने अनुग्रह किया 2 मार्क ताकि आप पास हो जाए। इसको कहता है अनुग्रह। परमेश्वर ने हमें लायक नहीं थे, हम नालायक थे। हम अपने कामों के जरिए परमेश्वर के पास आ नहीं सकते प्रियो। तो यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों मारे? लोहू के द्वारा छुटकारा। The moment you trust on Jesus Christ, you are delivered. God will deliver you. लोहू के द्वारा छुटकारा। बयाना में परमेश्वर ने क्या किया आपके लिए? परमेश्वर ने लोहू देकर आपको छुड़ा लिया। What a wonderful, wonderful day, a day I never forget. After I wander darkness away, Jesus is my savior I meet. परमेश्वर की इच्छा पूरा होना है, हमारा इच्छा नहीं। परमेश्वर में हमें डूबना है, दूर से दूर तक प्रभु के साथ साथ चलना है प्रियो। प्रभु ने आपको बचा लिया है, विश्वास करने से होता है। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। आज यहीं तक की है, फिर मिलते हैं अगले बार। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिए, थॉमस चर्च के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारे आपको खुशखबरी यही है, 25-30 हजार लोग जो है सब्सक्राइब किया हुआ है। सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पर आप इसको वीडियो को सुने। आप अगर लोगों को बचाना चाहते हैं, आपके लिए मौका है। यू आर बिकमिंग द सेवियर फॉर द पीपल। यू आर सेंडिंग दिस वीडियो, गॉड विल डिलीवर द। परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। परमेश्वर आपका बीमारियों से परमेश्वर आपको ठीक करे, आर्थिक तंगियों से परमेश्वर आपके जीवन में दूर करे, आपके परिवार में परमेश्वर की शांति बने रहे। जो भी आवश्यकता है परमेश्वर उसको पूरा करे। यही परमेश्वर से हमारी विनती प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु इस रीति से प्रार्थना करने के लिए कहे कि कोई इसी बात की चिंता ना करो। फिलिपियों उसकी 4:6 में कहते हैं, विनती और प्रार्थना के साथ मेरे पास लेके आओ। जो आपके बच्चे स्कूल जाते, पढ़ाई करते, हायर स्टडी में है, जॉब के लिए तैयारी कर रहे, परमेश्वर सबको आशीष दे। सभी की प्रार्थना को परमेश्वर सुने। परमेश्वर अपने समय में आशीष देता है, मेरे समय में नहीं, परंतु ये हमारा ड्यूटीज है। हमें विनती प्रार्थना प्रभु के सामने लेके आए, विजडम दे, नॉलेज दे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों को जाने। इस संसार की ईश्वर ने हमें अंधा कर दिया है और परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की तेजोमय की सुसमाचार हमारे जीवन में ना चमके। ये परमेश्वर शैतान की योजना है। जब आप प्रभु के नजदीक जाएंगे, वो आपको खींचना शुरू कर देंगे। प्रियो, एक बार आप प्रभु में आ गया, मुश्किल है कोई आपको परमेश्वर से छुड़ा सकता है, मुश्किल है। ये मेरा प्रार्थना है। आप भी अगर किसी को बचाना चाहते हैं, ये आपके लिए मौका है। इस वीडियो को आप भेजकर आप लोगों को बचा सकते हैं। आपको कुछ इसमें लगता नहीं है, ताकि आप उसके लिए सेवियर बन जाए।
प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मदद किया है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।